हे गाइस, आज हम एक्सप्लेन करने वाले हैं द हॉन्टेड पैलेस के फाइनल एपिसोड को यानी 16 को। अगर आपने पिछले एपिसोड को नहीं देखा है तो लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। एपिसोड की शुरुआत में कांगचुल को देखते हैं जो स्पिरिट से फाइट कर रहा होता है लेकिन इसको हरा नहीं पाता। कांगचुल के पास एक बोरी होती है और उसमें राख और साथ में ताबीज होते हैं। इनको किंग के ऊपर गिरा देता है। थोड़े टाइम के लिए किंग कमजोर हो जाते हैं और कांगचुल यहाँ से भाग जाता है। यूरी को देखते हैं जो एक घर के बाहर होती है और कांगचुल का वेट कर रही होती है। बाद में यहाँ पर कांगचुल आता है। यूरी पूछती है क्या तुम ठीक हो? ये भी हाँ बोलता है। फिर घर के अंदर आते हैं और यहाँ पर लीगुआंग होता है जो खाना नहीं खा रहा होता है। लीगुआंग इन दोनों से पूछता है अब क्या होगा? क्या हम ऐसे ही भागते रहेंगे? क्या मेरे पिता कभी ठीक नहीं हो पाएंगे? कांगचुल कहता है तुम चिंता मत करो, मैं तुम्हारे पिता को बचा लूंगा, लेकिन उसके लिए तुम्हें खाना खाना होगा। लीगुआंग बाद में खाना खाने लगता है। यूरी भी कांगचुल को देखती है और बाद में इसको बाहर ले आती है। फूल को दिखाती है और कहती है ये सब क्या है? मैं इसका मतलब जानती हूँ कि तुम क्या करने वाले हो। तुम इस फूल की हेल्प से अपने डायमंड को बाहर निकालना चाहते हो, लेकिन तुम्हें ऐसा नहीं करना चाहिए। ऐसा करने पर तुम्हारी डेथ हो सकती है और वैसे भी ये तुम्हारा फाइट नहीं है, ये फाइट मेरी है। कांगचुल कहता है कि तुम जानती हो कि मैं तुम्हारे लिए क्यों कर रहा हूँ। स्पिरिट तुम्हारे पीछे, तो ये सब मैं तुम्हें बचाने के लिए क्यों ना करूँ। यूरी कहती है तुमने एक बार कहा था कि हम दोनों को साथ में यहाँ से भाग जाना चाहिए, चलो वही करते हैं। हम यहाँ से लीगुआंग को और साथ में यून की माँ को लेकर यहाँ से भाग जाते हैं। तुम जल्दी से यून की माँ को यहाँ पर लेकर आओ, मैं तुम्हारा यहाँ पर वेट करूंगी। कांगचुल कहता है क्या तुम सच कह रही हो? ये भी हाँ बोलती है। बाद में इसको बाय करती है और कांगचुल चला जाता है। वही हम किंग को देखते हैं जो कि महल में आ गए थे। एक सोल्जर होता है जो इसको देखता है और बाद में यहाँ पर यूरी के पास आता है जो कि महल में आ चुकी थी। साथ में योंगसन भी होता है, इनको बता रहा होता है कि किंग यहाँ पर आ गए हैं। यूरी योंगसन से कह रही होती है कि मैं किंग को हरा सकती हूँ, लेकिन मुझे उसके लिए तुम्हारी हेल्प चाहिए। वही हम कांगचुल को देखते हैं जो यून की माँ के पास आ गया था। यून की माँ कहती है तुम यहाँ पर क्यों आए? सोल्जर यहाँ पर तुम्हारे लिए आए थे, तुम चले जाओ। लेकिन कांगचुल कहता है कि हमारे पास टाइम नहीं है, चलो दोनों साथ में चलते हैं। फिर दोनों यूरी के पास आते हैं, लेकिन कांगचुल ये देखता है कि यहाँ पर यूरी नहीं होती। फिर जेल से पूछता है कि वो कहाँ गई। पहले जेल नहीं बताता, लेकिन बाद में इसे कहना पड़ता है कि वो महल में जा चुकी है। कांगचुल समझ गया था कि वो महल में क्यों गई होगी। बाद में वो भी जाने लगता है। यून की माँ इसे कहती है कि तुम दोनों सेफली यहाँ पर आ जाना। कांगचुल फिर वहाँ से चला जाता है। वही हम यूरी को देखते हैं, इसने अपनी आउटफिट को चेंज कर लिया है और बाद में किंग के पास आती है, लेकिन सामने किंग के सोल्जर होते हैं और इनसे पूछते हैं तुम यहाँ पर क्यों आए हो। योंगसन कह रहा होता है हमारे पास कांगचुल से रिलेटेड एक न्यूज है, हम किंग से मिलना चाहते हैं। लेकिन सोल्जर कहता है कि वो न्यूज तुम हमें बता दो, हम किंग को बता देंगे। लेकिन बाद में वो यूरी को देख लेता है, इसको पहचान लेता है, फिर इसको मारने वाला था। लेकिन यहाँ पर योंगसन का सोल्जर होता है जो कि इन सब से फाइट करता है और बाद में यूरी को अंदर जाने के लिए भी कहते हैं। अब यूरी अंदर आती है और किंग को देखती है। यूरी पूरी तरह से चेंज हो गई है, अब ये ग्रीन रिपर बन चुकी है। यूरी मंत्र पढ़ने लगती है और स्पिरिट से कहती है कि मैं तुम्हें यहाँ से ले जाने आई हूँ। बाद में इसके ऊपर एक चाकू मारती है और इसको बेल से बांध देती है। फिर इसको ले जा रही थी। अंधे समन को पता चल गया था कि क्या हो रहा है। ये यहाँ पर ग्रीन रिपर आ चुका है। उसकी दादी ऐसा नहीं कर पाई, वो सिंपल सी लड़की ऐसा कैसे कर सकती है। बाद में कुछ करता है और स्पिरिट और भी पावरफुल हो जाता है। स्पिरिट अपने आप को रोक लेता है और यूरी को नीचे गिरा देता है। यूरी खून की उल्टी करने लगती है। स्पिरिट कहता है क्या तुम्हें लगता है तुम मुझे यहाँ से ले जा सकती हो? फिर इसके पास आता है, इसको मार ही रहा होता है, लेकिन तभी कांगचुल यहाँ पर आ जाता है और स्पिरिट से फाइट करता है, लेकिन कुछ नहीं कर पाता। स्पिरिट इसको हरा देता है और स्पिरिट इससे कहता है कि क्या तुम जानते हो कि मैं तुमसे इतना हेट क्यों करता हूँ? जब हमारे गाँव में वो सब हो रहा था, जब लोग मर रहे थे, तुमने वहाँ पर सब कुछ देखा था, लेकिन तुम्हें केवल अपनी परवाह थी और तुम हेवन में जा रहे थे। तुम्हें ऐसा नहीं करना चाहिए था, तुम्हें हमारी हेल्प करनी चाहिए थी, क्योंकि तुम उस टाइम ऐसा करने में कैपेबल थे। बाद में कांगचुल को दूर फेंक देता है और यूरी के पास आता है। इसको जान से मारने वाला था। कांगचुल खुद से उठता है और ये सब देखता है। बाद में वो एक फूल को निकालता है। यूरी भी इसको देखती है और ये कहती है ऐसा मत करो, लेकिन कांगचुल इसकी बात नहीं सुनता और वो फूल को खा लेता है। बाद में स्पिरिट के सामने आता है और कहता है कि मैं जानता हूँ मुझे तुम्हारी हेल्प करनी चाहिए थी, लेकिन उस टाइम मैंने ऐसा नहीं किया।
मुझे इसके लिए माफ कर देना। बाद में अपने डायमंड को बाहर निकालता है और 8 फीट स्पिरिट गायब हो जाता है। अंधा समन भी अपने आसपास देखता है और यहाँ पर कोई फायर नहीं होती। ये स्लेब से कहता है कि अब कुछ नहीं हो सकता, स्पिरिट गायब हो चुका है। किंग होश में आ जाते हैं। यूरी कांगचुल के पास होती है लेकिन कांगचुल कोई रिस्पॉन्स ही नहीं दे रहा होता है। फिर यूरी छोटा सा फ्यूरल कर रही होती है जो कि 8 फीट स्पिरिट घोस्ट और साथ में सभी गांव वाले के लिए होता है। सभी लोग वहाँ पर होते हैं। किंग इनके पास आते हैं, माफी मांगते हैं और कहते हैं कि मेरे पूर्वज ने तुम्हारे साथ और गाँव वाले के साथ जो भी किया था मुझे उसके लिए माफ कर देना, और मैं इस बात के लिए श्योर कर देता हूँ कि आगे से किसी के साथ ऐसा नहीं होगा जो कि तुम्हारे साथ और गांव वालों के साथ हुआ। सभी लोगों को शांति मिल जाती है और वो यहाँ से गायब हो जाते हैं। गोएमी यूरी को देखता है। वहाँ हम यूरी को देखते हैं, साथ में इसकी फैमिली वाले भी होते हैं। सभी कांगचुल को देख रहे थे। मोंग गैसोप कह रहे होते हैं कि ऐसा पहले से लिखा हुआ था कि कांगचुल यहाँ पर आएगा और सभी की हेल्प करेगा, लेकिन उनकी माँ कहती है ऐसा कैसे हो सकता है? क्या ये सब पहले से लिखा हुआ था कि मेरे बेटे की डेथ हो जाएगी और ये आएगा और बाद में इसकी भी डेथ हो जाएगी? हेवन ने मेरे दोनों बेटे को छीन लिया है, वो ऐसे कैसे कर सकते हैं? किंग को भी कांगचुल की याद आ रही होती है। पास में क्वीन पार्क होती है जो किंग से बात कर रही थी। हालांकि किंग इसको देख नहीं सकते, ना ही सुन सकते हैं, केवल फील कर पाते हैं, वो भी एक पल के लिए। यूरी अपने घर से बाहर आती है और यहाँ पर इसकी दादी होती है। यूरी दादी को हक करती है और कहती है कि अब कहाँ पर थी? दादी कहती है कि मैं घोस्ट के आसपास ही फिर रही थी, इसके लिए थैंक यू। यूरी बताती है कि कांगचुल के साथ क्या हुआ, बाद में रोने लगती है। दादी कहती है कि मुझे पहले से सब कुछ पता था। बाद में इससे थोड़ी देर और बात करती है और फिर वो भी हेवन में चली जाती है। अंधे समन और उसके स्लेव को भी देखते हैं जो कि भाग रहे थे क्योंकि सैनिक पीछे पड़े हुए थे। अंधा समन सैनिक को धोखा देता है और कहता है कि तुम वहाँ से भाग जाना, मैं तुम्हें आगे मिलूंगा। बाद में स्लेव ऐसा ही करता है, लेकिन जब स्लेव जा रहा होता है तभी इसे सिपाही पकड़ लेते हैं और अंधा समन भाग जाता है। लेकिन अंधे समन के ऊपर 2 बार बिजली गिरती है और उसकी वहीं डेथ हो जाती है। सुबह ये कांगचुल को ताबूत के अंदर बंद कर देते हैं और दफनाने वाले थे, लेकिन तभी कांगचुल जाग जाता है और उन सबको देखता है। ये भी इसको हक कर लेते हैं। वहाँ चॉय को देखते हैं जो कि किंग के साथ काम कर रहे थे। साथ में लीगवांग भी होता है जिसको गुड रेस्पिड पढ़ाया जा रहा था। क्वीन डाउजर को देखते हैं, साथ में यूरी होती है और वो कुएं वाली आत्मा के पास आए हुए थे और इनसे बात करती है। क्वीन डाउजर इससे कहती है मेरे बेटे ने ये सब कर दिया था, इसके लिए मुझे माफ कर देना, अब तुम्हें शांति से लौट जाना चाहिए। हालांकि क्वीन डाउजर इसको देख नहीं पाती। यूरी आत्मा से पूछती है क्या हुआ, तुम जाना क्यों नहीं चाहती? आत्मा भी हंसती है और कहती है कि मैं तुम्हारे साथ यहाँ पर और पल बिताना चाहती हूँ। यूरी बाद में चॉय से मिलने आती है और चश्मे को देती है। चॉय कह रहे होते हैं कि परफेक्ट है, बाद में इसको पैसे देते हैं, लेकिन यूरी कहती है कि मैं नहीं ले सकती, ये मेरी काइंडनेस है, आपने पिछली बार हमको घर पे रहने के लिए जगह दी थी। चॉय कहते हैं कि ठीक है, फिर मैं एक काम कर देता हूँ, मैं तुम्हारे चश्मे को प्रमोट कर देता हूँ और बता दूंगा कि यूरी बहुत ही अच्छा चश्मा बनाती है। यूरी भी हंसती है और कहती है कि ठीक है, आपको ये करना चाहिए। यूरी फिर बाहर आती है और यहाँ पर इंसुन होती है जो कि इसका वेट कर रही थी। बाद में वो साथ मिलकर यहाँ पर लंच करते हैं। इंसुन यहाँ पर एक और रिंग को देखती है और पूछती है कि ये सब क्या है। यूरी रिंग को दिखाती है और कहती है कि हम जल्दी ही शादी करने वाले हैं। इंसुन थोड़ी जेलस फील करती है और ये कहती है कि क्या मेरे लिए कुछ कर सकती हो? क्या तुम्हारे पास प्रेयर वाली ताबीज है? मैं भी किसी के प्यार में पड़ना चाहती हूँ। यूरी बाद में इसको ताबीज देती है। यहाँ हम किंग को देखते हैं जो कि मार्केट में आए हुए थे। साथ में यहाँ पर कांगचुल होता है, दोनों चश्मा लगाए हुए थे। कांगचुल हमेशा की तरह किंग की बराबरी कर रहा होता है। आसपास के लोग हंसते हैं और ऐसा ना करने के लिए कहते हैं, लेकिन ये सब मजाक में ही ले लेते हैं। किंग इससे पूछते हैं तुम वापिस कैसे आ गए? कांगचुल कहता है कि मैं पहले गॉड से मिला था, उन्होंने मुझे पूछा कि तुम क्या करोगे, क्या तुम अर्थ पर जाना चाहोगे या फिर हेवन में आओगे, और मैंने कह दिया था कि मैं तो अर्थ पर ही रहूंगा और मैंने ये यूरी के लिए किया है। कांगचुल फिर वहाँ से भाग जाता है और यूरी के पास आता है जो कि यहाँ पर ही होती है, और यूरी ने नए जूते भी पहने हुए थे।
जो कि पहले कांगचुल ने इसके लिए खरीदे थे। फिर हम कुछ सालों के बाद का सीन देखते हैं। यूरी की यहाँ पर वैसे ही फैमिली होती है जैसे पहले इसने इमेजिनेशन में देखा था। यहाँ पर इनकी एक बेटी भी होती है और इसका नाम ग्वावन होता है। यूरी ग्वावन को खाना खिला रही होती है। कांगचुल कहता है मुझे भी खिलाओ, लेकिन यूरी कहती है कि तुम बच्चे नहीं हो। ग्वावन भी इसके मुंह पर हाथ रखती है और चुप होने के लिए कहती है। कांगचुल बाद में ग्वावन से कहता है कि पहले तुम प्यारी थी इसलिए मैंने कुछ नहीं कहा, लेकिन अब तुम्हें सब कुछ सीखना होगा। बाद में यहाँ पर आंधी तूफान ले आता है, लेकिन ग्वावन भी इससे कम नहीं होती। इसके पास बिजली वाली पावर होती है और वो यहाँ पर बिजली चमकाने लगती है। तभी यहाँ पर यून की माँ आती है और इन दोनों को शांत कराती है और ग्वावन की साइड लेती है। तभी उनसे मिलने के लिए यांगसुन आया हुआ था, साथ में जाहिल होता है। यांगसुन यहाँ पर बता रहा होता है कि महल में क्या हुआ, वहाँ पर एक अजीब घटना हुई है और किंग ने तुमको बुलाया है। लेकिन इस बार कांगचुल कहता है कि हमें पैसे चाहिए जो कि बहुत ज्यादा होते हैं। यांगसुन कहता है कि मेरे पास तो पैसे नहीं है, तुम्हें किंग से बात करनी चाहिए। यूरी बाद में कांगचुल को चुप कराती है और यांगसन से कहती है कि ठीक है चलो चलते हैं। बाद में दोनों चले जाते हैं और इस हैप्पी एंडिंग के साथ ये एपिसोड यहीं पर खत्म हो जाता है। अब हम मिलेंगे किसी न्यू के ड्रामा में, तब तक के लिए बाय। थैंक्स फॉर वॉचिंग।